हेलो हैप्पीनेस फैमिली। बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने प्रकट हो रहा हूँ। क्या करें, इस कोरोना की आपदा की वजह से जो मानसिक बीमारियों की विपदा आई है उसमें ज़रा लोगों की मदद करने में व्यस्त था। आपके सामने आना भी आज बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको आगाह जो करना था। जी हाँ, आगाह। क्या कोरोना चला गया? क्या मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, हैंड वॉश करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? बाहर रास्ते पर तो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, बाजार रास्ते ऐसे दिख रहे हैं कि मानो कोरोना कभी था ही नहीं। हमारे सरकार का कोरोना का ग्राफ तो डाउन आ रहा है, लेकिन यूरोप, एशिया, इनमें से कुछ कंट्रीज़ में ठंड आते ही कोरोना का स्पाइक्स और केसेस बढ़ रहे हैं। लोग जो समझ रहे हैं और हमारे सरकार का कोरोना का ग्राफ जो नीचे आ रहा है, तो क्या कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं हमारे देश में? अगर ऐसा है तो ये तो एक चमत्कार ही हो गया, क्योंकि वैक्सीन नहीं है और कोरोना के अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर चमत्कार नहीं हो रहा है तो लोग क्यों इतने बिंदास्त हो गए हैं? क्यों इतने बिंदास्त होकर रास्ते पर बेफिक्री से घूम रहे हैं? दोस्तों, जब लॉकडाउन था तब एक एक खांसी वाले की खबर, एक एक मौत की खबर पर हमारी नज़रें गड़ी हुई थी और कोरोना से हम खौफ खाए हुए थे। अभी लॉकडाउन हट गया है, अभी हमारे आजू बाजू में काम काज में लगे बिंदास लोगों को हम देख रहे हैं। किसकी सांसें फूल रही है, कौन एडमिट हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन असिम्टोमेटिक है, कौन सिम्टोमेटिक होकर माइल्ड सिम्टम्स लेकर घूम रहा है। यहाँ से अभी हमारी नज़रें हट गई है। दोस्तों, लॉकडाउन हट गया है, कोरोना नहीं। हमारा कोरोना के प्रति डर कम हो गया है, कोरोना नहीं। दोस्तों, जब कोई आपदा आती है ना, तो लोगों में दो प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं। एक, उनमें डर, चिंता, घबराहट सताने लगती है, या फिर वो डिनायल मोड में चले जाते हैं। ऐसा जैसे कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोरोना एक ढकोसला है। या फिर उन्हें क्रोध आने लगता है सिस्टम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर वो नशा, असामाजिक काम, ऐसे बर्ताव करने लगते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपको भी डर, घबराहट, चिंता सताने लगी है? तो आप कहेंगे कि क्या हमने सिर्फ डर के साए में ही जीना चाहिए? चलो, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी है आपके दादाजी के दादाजी के परदादा के परदादा के परदादा की। सैकड़ों साल पहले जब वो जंगल में रहते थे, वो तीन दोस्त थे। उनका नाम था राम, परशुराम और नरसुराम। वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। क्या खाते थे? शिकार करके खाते थे। तो वो एक दिन जंगल में शिकार करने गए। चलते गए चलते गए चलते गए, जंगल घना होता गया। अचानक उनके सामने एक दहाड़ देकर शेर कूद पड़ा। तीनों के तीनों घबरा गए। तीनों के दिल की धड़कन बढ़ने लगी, तीनों की सांसें फूलने लगी, तीनों के पसीने छूटने लगे, तीनों के स्नायुओं में तनाव आने लगा। उसमें से जो राम था, उसके भी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हार्ट पंप कर रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था, खून बह रहा था, फोर्सफुली बह रहा था, पूरे शरीर में बह रहा था, उसके फेफड़ों में जा रहा था। फेफड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में मिक्स हो रहा था। वहाँ से खून ब्रेन में जा रहा था, ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा खून मिल रहा था और ब्रेन एकदम से अलर्ट हो गया था, सोचने लगा था कि अब क्या करें। उसी कुछ चंद क्षणों में राम ने सोचा कि मैं और मेरा भाला, इससे मैं शेर का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। बेहतर ये है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और नज़दीक का जो पेड़ है वहाँ मैं चढ़ जाऊँ। यहाँ परशुराम में भी यही बदलाव हो रहे थे। उसका भी दिल धड़क रहा था घबराहट की वजह से, उसका भी खून पंप हो रहा था पूरे शरीर में, उसके भी सांसें फूल रही थी, उसके भी शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो रहा था, उसका दिमाग भी काम कर रहा था। लेकिन अभी उसका दिमाग इमोशन से, भावनाओं से काम कर रहा था। उसे क्रोध आ रहा था कि ये शेर की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा। उसके जो स्नायु टेंशन में आ गए थे, उससे जोश भर दिया था कि अभी मैं जाके उससे लड़ूं। यहाँ नरसुराम, उसका भी हार्ट पंप कर रहा था, उसके भी सांसें फूल रही थी, उसके भी पसीने छूट रहे थे, उसके भी सब स्नायु टेंशन में आ गए थे। लेकिन वो सोच रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है। उसका मन उस बदलाव को भाप नहीं पाया और वो सोचने लगा कि मेरा तो मेरे शरीर के ऊपर नियंत्रण जा रहा है। और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, उसके स्नायु इतने टेंस हो गए कि ना वो भाग सकता था ना वो लड़ सकता था। उसको इतना पसीना छूटने लगा, दिल की धड़कन इतनी ज़ोर ज़ोर से होने लगी कि वो हाथ पैर उसके ठंडे पड़ने लगे और वो हतबल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आगे बढ़ने के पहले हम
आज की सिचुएशन में आते हैं। आज भी क्या हुआ है, कोरोना हमारे सामने शेर बन के खड़ा हुआ, लेकिन कोरोना सिर्फ अकेला शेर बन के खड़ा नहीं हुआ है, 4-5 शेरों का झुंड ने हमें घेर लिया है। कौन सा झुंड, कौन से शेर? बदलाव, अचानक आर्थिक सामाजिक बदलाव आए। बहुत सारे मज़दूर लोगों को एक जगह से अपने घर वापस जाना पड़ा, स्थलांतर करना पड़ा, लोगों की जीवन शैली बदल गई, लॉकडाउन में रहना पड़ा, स्कूल बंद हो गई, किसी का करियर अधूरा रह गया। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आ गई। क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा, क्या मेरे घर वालों को तो कोरोना नहीं हो जाएगा, मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कब यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। डर का माहौल फैल गया। अभी हम अनलॉकडाउन में आ गए, नौकरी पर जाना है, क्या मैं नौकरी पर जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ से कोरोना तो नहीं पकड़ लेगा, क्या मैं जब नौकरी से घर में आ रहा हूँ तो मेरे वजह से मेरे बाकी बुजुर्ग माँ बाप या फिर मेरे बाकी रिश्तेदारों को तो कोरोना नहीं हो जाएगा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ से तो कोई कोरोना का इन्फेक्शन लेकर मैं घर में नहीं आऊँगा। हर जगह डर डर डर। और कभी न भर सकने वाला बदला हुआ है वो है लॉस। परिवार में किसी की डेथ हो गई, किसी को खुद को कोरोना हो गया और इतना इमोशनल ट्रॉमा हो गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी का पगार कम हो गया, किसी का करियर रुक गया, पढ़ाई रुक गई, हर तरफ डिसरप्शन हुआ। आर्थिक सामाजिक बदलाव हुए, इतना क्या पारिवारिक बदलाव हुए, रिश्ते नातों में बदलाव हुए। अभी कल्पना कीजिए कि आप शेरों के झुंड से घिर गए हैं तो आपकी हालत क्या होगी? डर लगेगा ना? जी हाँ, डर लगेगा, और डरना जरूरी है। तो कोरोना से आपको डर लगता है? जो लोग बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लगता है, एक तो वो बेवकूफ़ है या फिर वो इतने डर गए हैं कि दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगता है। दोस्तों, डरना ज़रूरी है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। कैसे? दोस्तों, आप डरोगे तो ही मास्क पहनोगे, आप डरोगे तो ही सामाजिक दूरी बनाए रखोगे, आप डरोगे तो ही हैंड वॉश करोगे, आप डरोगे तो ही ऑफिस से जब आप घर लौटोगे तो सबसे पहले कपड़े निकाल कर नहा धोएंगे, और आप अपने आप को भी बचाएंगे, अपने परिवार वालों को भी बचाएंगे। अगर आप नहीं डरेंगे तो आप अपने जीवन को भी रिस्क में रख रहे हो, और अपने साथ बाकी आपके ऑफिस के लोग, आपके घर के लोग, आपके घर के बूढ़े माँ बाप, बीवी बच्चों को भी आप जीवन के दांव पर लगा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे पास एक सज्जन आए, बहुत रो रहे थे। उनके फैमिली में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ कि 1 महीना पहले घर के तीनों सदस्य को, यानी उस सज्जन की बीवी, उनके बेटे और उनके पिताजी, तीनों को बुखार आया। कोरोना उस सज्जन के हिसाब से तो चला गया था, कोरोना नहीं है, कोरोना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे ही घर में पैरासीटामोल और कुछ एंटीबायोटिक लेकर उन्होंने अपना इलाज करवाया। उनकी बीवी और उनके बेटे का बुखार तो 7 दिन में चला गया, परंतु उनके जो पिताजी थे उनका बुखार कंटिन्यूअस था और उन्हें खांसी भी अभी आने लगी थी। फिर भी दवा खाने वो नहीं गए, क्योंकि कोरोना नहीं होगा, ये सिंपल बारिश का मौसम था तो बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा उनको लगा। लेकिन जब 8वां 9वां दिन आने लगा तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई। जब अस्पताल गए और सीटी स्कैन करवाया चेस्ट का, तो वहाँ 50% लंग्स प्रॉब्लम में था, और ये तो जाहिर था कि ये कोरोना था। और उनको एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट करते समय ही उनका देहांत हो गया। उनका देहांत तो हो गया, परंतु उनका जो बेटा, जो सज्जन मेरे पास आए थे, उनके लिए एक जीवन भर मलाल देके गया। उनके मन में एक गिल्ट भावना आई, अपराधी भावना आई कि मैंने मेरे पिताजी को मारा है, मेरे एक अज्ञानता की वजह से मेरे पिताजी गए हैं, मेरे इग्नोरेंस की वजह से मेरे पिताजी गए हैं। अगर मैंने मेरे पिताजी को दवा खाने सही डॉक्टर के पास में लेके गया होता तो शायद पहले ही ये कोरोना पकड़ में आया होता और वो बच गए होते। उनके पिताजी अभी हाल ही में रिटायर हो गए थे, और उस सज्जन के मुताबिक जीवन भर उन्होंने अपना स्ट्रगल किया था और अभी ज़िंदगी जीने का समय आया था और ये हादसा हो गया। इस गिल्ट फीलिंग के कारण, इस अपराधी बोध के कारण वो सज्जन को भी आज सुसाइडल आइडिएशन थे, जिसकी वजह से वो मेरे पास आए थे। तो दोस्तों, समझ लीजिए, सावधानी बरतिए। क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। सच में कोरोना कम हो रहा है, क्या उतना ही है, या फिर हमें दिख नहीं रहा है, हमें पता नहीं है।
बाहर के देश सावधानी बरत रहे हैं, सावधानी बढ़ा रहे हैं। चलो हम फिर से उसी कहानी पर आते हैं, राम, परशुराम और नरसुराम की। तो आप बताइए मुझे कि आप किसके पोते हो। मैंने आपको बोला था कि ये कहानी है आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के परदादा के परदादा के परदादा की। तो आप किसके पोते हो, यानी इन तीनों में से कौन जिंदा रहा होगा? जी हाँ, इन तीनों में से राम जिंदा रहा होगा, क्योंकि उसने जो घबराहट थी, जो डर था, वो डर के वजह से उसके शरीर में जो बदलाव आए थे, उस बदलाव का उसने इस्तेमाल भागकर पेड़ पर चढ़ने के लिए किया, एक स्मार्ट वर्क के लिए किया। और जो परशुराम था, उसने अपने डर के वजह से जो उसको शारीरिक और मानसिक बदलाव आए थे, उसका इस्तेमाल उसने लड़ने के लिए, एक बेवकूफ़ी भरा कदम उठाने के लिए किया, और वो मारा गया। और नरसुराम में जो डर की वजह से जो बदलाव आए, वो बदलाव इतने ज़बरदस्त आए कि उसका अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल निकल गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और वो वहीं गिर गया और शेर ने उसे भी ढेर कर दिया। राम पेड़ पर चढ़ा रहा, वेट करते रहा, बच गया। दोस्तों, हमें भी वेट करना है, पूरी सावधानी बरतनी है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, सामाजिक दूरी बरतनी है, अपनी मेडिसिन रेगुलर, अगर आप डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, रेगुलर लेना है। घर आते हैं, मुंह हाथ धोइए, नहाइए, कपड़ों को चेंज कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में आपकी भी ज़िंदगी है, आपके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी है, आपके घर वालों की ज़िंदगी है।